अपने आस पास के सभी बातों से बुद्धि को हटाते हुए अपनी आत्मिक स्मृति में आ जाए। मैं प्रकृति के बीच स्थित एक दिव्य सितारा आत्मा हूँ। शिव बाबा स्वयं भगवान मेरे सर्व संबंधी है। बुद्धि बल से देखें शिव बाबा को, जो बिल्कुल आपके सामने उपस्थित है। शिव बाबा अपने शांत प्रेम स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में बिल्कुल सामने सम्मुख उपस्थित है। अपने आप को शिव बाबा को सौंप दें। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मैं आपकी हूँ। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, मेरा सब कुछ आप हो। मन में जो भी बातें पकड़ कर रखी हैं, दूसरों की बातें, पुरानी बातें, वो सब कुछ शिव बाबा को सौंप दे। बाबा, मेरा भय, चिंताएं, दुख, कष्ट, सब कुछ मैं आपको सौंपती हूँ। मेरे मन का सारा विष मैं आपको सौंपती हूँ। अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व शिव बाबा को सौंप बिल्कुल हल्की और पवित्र आत्मा बन सुख का अनुभव करें। मेरा सारा पुरानापन मैंने शिव बाबा को दे दिया और बाबा का सारा प्रेम, सारा सुख अपने में समा लिया। ये सुंदर सौदा
मुझे बहुत भरपूर अनुभव करा रहा है। कुछ देर इस स्थिति में बैठे, ओम शांति। बाबा को दे सकते हैं, जो भी कुछ पकड़ कर रखा है वो छोड़ते हैं। हाँ, सारा पुराना जो दुख देने वाला है वो सब कुछ बाबा को दे सकते हैं। कौन कौन दे सकते हैं, है ना। और जो दे दिया उसको वापस नहीं लेना होता है ना, क्योंकि दान की भी चीज़ तो वापस नहीं लेते ना। तो बाबा को जितना भी अपना कड़वापन है, कटीलापन है, जो भी अंदर पकड़ कर रखा है वो दे देना है। और बाबा हमेशा वो कहानी सुनाते हैं कि जैसे कहते एक चिड़िया डाल पकड़ कर बैठी है और कहती है मुझे छुड़ाओ, मुझे उड़ाओ। तो बाबा कहते जब तुम पकड़ कर बैठे हो तो तुम छोड़ोगे तब तो छूटोगे। तो बाबा कहते छुड़ा तो रहा हूँ पर छोड़ो तो छूटो, है ना। तो जब तक हम खुद नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छूटेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, वैसे तो हम कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, फिर हम उन बातों को क्यों पकड़ कर रखते हैं जो हमें दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, क्रोध दिलाती हैं। वो बातें हम पकड़ कर क्यों रखते हैं। ये जो हम कर्म करते हैं इससे तो हमारी बुद्धि पर क्वेश्चन उठता है कि सचमुच हम बुद्धिमान हैं या नहीं। तो बाबा कहते छोड़ो तो छूट जाओगे। सारे दुख कष्ट से छूटना है तो जो दुख कष्ट के संकल्प हैं, जो दुख कष्ट की बातें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आज की वाणी सुनते हैं थोड़ी। आज 8 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की वाणी बहुत इम्पॉर्टेंट वाणी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। प्यारे बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्योरिटी। बाबा कहते प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। अब इसका अर्थ हम समझेंगे। बाबा जब प्योरिटी कहते हैं तो प्योरिटी की 3 डायमेंशंस होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। प्योरिटी या पवित्रता 3 तरीके से, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में। और प्योरिटी मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न कर्मणा में हो, न वाचा में हो, न मन में हो। इसको कहते हैं प्योरिटी। ठीक है। अब बाबा कहते प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। अब आप एक चीज़ देखो, बाबा ने एक नियम बताया है, या तो मन में बाप होगा या पाप होगा। ठीक है, पाप माना या तो इस दुनिया की बातें हमारे मन में चलेंगी या बाबा चलेगा, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, तो बाबा ने ये नियम बताया है। अब आप देखो, मन में, वचन में, कर्म में अगर प्योरिटी नहीं है, अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों के अधीन जब हम होते हैं तो हमारी बुद्धि
या वस्तु या व्यक्ति या वैभव से जुड़ी होती है ना। जब काम विकार होगा तो बुद्धि में किसका चित्र होगा? किसी देहधारी का होगा ना, किसी मनुष्य के शरीर का चित्र होगा। जब क्रोध होगा तो भी किसी परिस्थिति, किसी नुकसान या किसी व्यक्ति का चित्र होगा बुद्धि में। लोभ होगा तो भी जिस चीज़ का लोभ है उसका चित्र बुद्धि में होगा। मोह होगा तो भी जिस व्यक्ति से मोह है उसका चित्र बुद्धि में होगा। और अहंकार होगा तो भी किसी की बात या किसी का कर्म अंदर बुद्धि में वो चित्र, वो वीडियो प्ले होता रहेगा। तो बाबा कहते जब तुम देहधारी का, वस्तु का, व्यक्ति का चिंतन कर रहे हो तब तुम्हारा योग मेरे से नहीं लग सकता, है ना। तो जब हमारा मन, वचन और कर्म पांचों में, तीनों में, पांचों विकारों में से कोई भी हावी नहीं है, तब हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, है ना। तब जाकर जब न्यारा हो तब तो बाप का प्यारा होंगे, क्योंकि बाबा को याद करने की कंडीशन क्या है? जब अपने को आत्मा समझेंगे तब बाबा याद आएगा। और आत्मा समझेंगे कब? जब हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव को याद करना कुछ क्षणों के लिए भूलेंगे। तो बाबा कहते जब तक प्योरिटी नहीं होगी, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तब तक बाबा की याद तो रहेगी नहीं। आप कभी क्रोध में बाबा को याद करने की कोशिश किए हैं? जब गुस्सा आ रहा होगा तो बस वही जो जिस कारण से क्रोध है, जो व्यक्ति का व्यवहार है या जो परिस्थिति है, उससे बुद्धि हटेगी ही नहीं। बाबा बुद्धि तो चित्र बनाती है ना, तो वो चित्र जब हटेगा ही नहीं तो बाबा कैसे याद आएगा? बाबा तो याद आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते जब तक प्योरिटी नहीं है, जब तक मन क्लीन नहीं है, वचन क्लीन नहीं है। आप मान लीजिए आपके मुख से किसी को कड़वे शब्द आपने बोल दिए, उसके बाद आपका योग लगेगा? आपका योग नहीं लगेगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे आपका योग नहीं लगेगा। या आपने कोई विकर्म किया इंद्रियों से, काम विकार के बाद, क्रोध के बाद, लोभ के बाद, है ना, या किसी छल कपट के तहत कोई कर्म किया है, उसके बाद योग नहीं लगेगा। तो बाबा कहते पहले तो प्योरिटी होनी चाहिए। जब प्योरिटी होगी तो योग लगेगा, और जब योग लगेगा तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण हमारे अंदर समाएंगे, है ना। आप देखो कोई दुखी है, अब आप न्यूज़ खोलते हो तो कि देश विदेश में कहीं पर भी कोई दुख की परिस्थिति है, आपने वो न्यूज़ में देखा तो आपका योग उससे लग गया, तो आपका मन कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्योंकि विचलित के साथ योग लगाया तो मन विचलित हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते कि जब तक तुम सब बातों से न्यारे ना बनो तब तक तुम्हारा योग मुझसे नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो मेरे गुण, मेरी शक्तियाँ, तुम्हारी शक्तियाँ और गुण कैसे बनेंगे। और जब तुम किसी को ज्ञान सुनाओगे तो आपको पता है एक लॉ है कि हमारा जो 70% कम्युनिकेशन, 90% कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। इसका मतलब आप जब किसी से बात करते हैं ना तो 10% आप जो बोलते हैं वो उसको सुनाई देता है, और 90% आप जो हैं वो उसको ट्रांसमिट होता है। जैसे आप देखो कि पहले ज़माने में मूक अभिनय होते थे ना, जो चार्ली चैपलिन की मूवीज़ बनती थी, तो उसमें कोई डायलॉग नहीं होते थे, और डायलॉग के बिना भी सारा कम्युनिकेशन होता था ना, है ना, कि वो खुश है या दुखी है या परेशान है, या वो सारा कम्युनिकेशन होता था हाव भाव से, जो बॉडी लैंग्वेज से। ऐसे ही बाबा कहते तुम जब किसी से भी मिलते हो, किसी से भी बात करते हो, तो जो तुम बोलते हो उसका असर कितना होता है? 10%। और जो तुम नहीं बोलते, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारी अवस्था है, वो उसका असर कितना होता है? 90%।
आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से मिले, वो आपको कह रहे हैं आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको ऐसा लगता है खुशी इनको बिल्कुल नहीं हुई है ना? तो ऐसा होता है ना, कई बार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनकी वाइब्रेशन है उससे जो मैसेज मिल रहा होता है और जो मुख से मिल रहा होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो सच है जो ये बोल रहे हैं या वो सच है जो ये नहीं बोल रहे हैं, है ना? तो हमें ये समझ में आता है कि जब हमारे अंदर जो सोच चलती है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, वो दूसरे को कम्युनिकेट होती है ना? तो बाबा कहते हैं कि जब तक तुम सारी बातों से न्यारा ना बनो, जब तक तुम मुझे याद ना करो, तब तक तुम्हारी वाइब्रेशन कैसी होगी? विकारों की होगी। और तुम ज्ञान दोगे पवित्रता का, शांति का, तो सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुख से तो तुम शांति का ज्ञान दे रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन तुम्हारी अशांति की है ना? तो बाबा कहते इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भरेगा, योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। अब इसको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आप किसी से बहुत नाराज़ हैं, ठीक है? जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे होते हैं? ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये मेरी बिल्कुल बात नहीं मानते, या मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करते, है ना? और आप ऊपर से उनको कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती हूँ तो आप ऊपर से जो कह रहे हैं और जो आपकी वाइब्रेशन है, उन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है ना? इसीलिए आप उनको भले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती हूँ या ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उनको क्या मैसेज मिल रहा है? ये मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, इनके मन में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं समझते कि मेरी भावना इनके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि अंदर प्योरिटी नहीं है, तो बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो अंदर क्लीन वाइब्रेशन नहीं है, तो वाणी से जो कहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते अब आज आप ये होमवर्क करना कि पूरे दिन आप जब भी कोई कर्म करते हैं या बोलते हैं तो चेक करना आपकी मन की स्थिति आपके कर्म और बोल के साथ एक तार में है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, किसी को खाना क्यों बना रहे हैं? खाना बना के क्यों खिला रहे हैं? पर्पस क्या है? कि उसको शक्ति भरे, है ना? उसको ताकत मिले, उसकी पालना हो। लेकिन अगर अंदर कड़वाहट है तो माना भोजन जो है वो कर्म जो है उसकी शक्ति अलग, उसकी ताकत अलग, और यहाँ मन से जो चल रहा है उसकी वाइब्रेशन अलग। तो आपको लगता है वो खाना खाकर उसको शक्ति भरेगी, है ना? अगर उसको बार बार ये कह रहे खाता तो 4 रोटी है 6 रोटी है, लेकिन पता नहीं काम कुछ भी नहीं करता, है ना? है तो निकम्मा, लेकिन खाने को इसको बहुत बहुत चाहिए, तो उस आत्मा को वाइब्रेशन पहले मिलेगी, भोजन की शक्ति बाद में मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हमारे कर्मों में या वाणी में ताकत नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है। ठीक है? तो बाबा कहते पहले प्योरिटी, फिर बाबा से योग, फिर उसके बाद योग लगाएंगे तो क्या समझ आएगा कि ये बाबा का बच्चा है, तो इसके लिए मुझे कैसी भावना रखनी है? शुभ भावना। और फिर उस शुभ भावना से जब कोई कर्म करेंगे तो उसकी ताकत अलग होगी। समझ आई बात? तो बाबा की वाणी में आज ये सीक्रेट बताया बाबा ने। अच्छा, आज का प्रश्न है, बाबा कहते तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? हाँ, आप क्या समझते हैं? कौन बताएंगे क्या प्रयत्न करना है अभी हमें? कोई भी आंसर आपको लगे तो आप बताओ, हाथ उठाओ, मैं अनम्यूट कर दूंगी। कौन सा प्रयत्न करना है अभी? हाँ जी, रचना बेन बोलो, अनम्यूट करिए। हाँ जी,
पवित्र बनने का प्रयत्न करना है। वेरी गुड, क्योंकि अभी तो आज वाणी में ये बात आई ना, तो पवित्र बनने का प्रयत्न करना है। मंजू बहन कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ, बाबा को याद करने के लिए दिव्य गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। तो ये आंसर्स है। वेरी गुड। आज बाबा का जो आंसर है वो सुनते हैं। बाबा कहते हैं आज, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। इस बात को हमें समझना होगा। प्रकाशमणि दादी जी जो थे ना, यज्ञ में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे 2007 तक, तो प्रकाशमणि दादी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हमने जो भी पाप किए हैं ना, इतने द्वापर युग से जब से हम बॉडी कॉन्शियस हुए, तो हमने जो भी पाप किए हैं, पाप मतलब जो भी कर्म हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन होकर किए हैं, वो सारे पाप आज हमारे संस्कार बनकर हमारे अंदर है ना। आज हर मनुष्य को दुख क्या दे रहा है? उसके अपने संस्कार। राइट? हर मनुष्य के दुख का कारण क्या है? उसके अपने संस्कार। हमें कोई और दुख नहीं दे रहा, हमें अपने संस्कार दुख दे रहे हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति को जब डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन का मतलब क्या है? उसकी अपनी सोच जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो सोच उसको पागल करती जा रही है। वो सोच उसको बैठने उठने खाने पीने का सुख नहीं लेने दे रही। तो वो मनुष्य की अपने संस्कार, ओवर थिंकिंग का, क्रिटिसिज्म का, क्रोध का, वो उसको दुख दे रहे हैं। मैंने पीछे एक न्यूज़ सुनी थी, एक बूढ़ा व्यक्ति था, यहीं सीआर पार्क की बात है, तो उसको वो नौकरों के साथ रहता था और नौकरों ने उसके व्यवहार से तंग आकर उसको मार दिया, खून कर दिया। तो खून का कारण क्या बना? उसके अपने संस्कार। आपको पता है कि पत्नी आपके साथ नहीं रहती, बच्चे आपके साथ नहीं रहते, कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन मनुष्य की आदत नहीं जाती दूसरे को तंग करने की, दूसरे को भला बुरा कहने की। और जब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, तब भी हम संस्कारवश अपने को कंट्रोल नहीं कर रहे और उसके कारण ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, है ना। किसी को सम्मान ना देना, प्यार ना देना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ओवर थिंकिंग करते रहना, गुस्सा करते रहना, ये संस्कार जो है ये मनुष्य को कितने दुख दे रहे हैं। आप इस बात को समझते हैं? हाँ, तो आज के मनुष्य की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से है क्योंकि उसके संस्कार बहुत विकारी हैं। उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय ईर्ष्या द्वेष। भय कितना तंग करता है। भय का संस्कार हम बनाते हैं तो पूरे दिन कोई भी परिस्थिति नहीं है, पर भय ही मनुष्य को अंदर से खाकर ख़त्म कर देता है। तो बाबा कहते कि ये जो हमने विकर्म किए हैं ना, वो हमारे संस्कार बनकर आज हमारे अंदर है और ये संस्कार हमें बहुत दुख दे रहे हैं। तो मनुष्य को, आत्मा को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरे ऊपर पापों का कितना बोझा है, माना मैंने अपने संस्कारों को कितना खराब किया है और अभी उस आत्मा को ये ओना होना चाहिए या ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं बाबा की याद से उन संस्कारों को परिवर्तन करूं। अब बाबा की याद से विकर्म विनाश कैसे होते हैं? बाबा की याद से संस्कार परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे आप देखो, आप जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी हमारे संस्कार बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? मैंने आपको क्लास में बताया था, पहले थॉट, फिर फीलिंग, फिर एटीट्यूड, फिर एक्शन, फिर हैबिट,
है ना। जो हम सोचते हैं वो फीलिंग बनती है, फीलिंग जब हमारे अंदर आ जाती है तो वो हमारा वृत्ति बनती जाती है, वो हमारा दृष्टिकोण बनती जाती है, और फिर जो हम कर्म करते हैं, फिर जो कर्म हम बार बार करते हैं तो संस्कार बनते हैं। तो बाबा कहते जब तुम ज्ञान के विचार चलाओगे, जब तुम मेरे साथ बुद्धि जोड़ोगे तो तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम्हारी भावना बदलेगी, और तुम्हारी सोच और भावना बदलेगी तो तुम्हारी वृत्ति बदलेगी। जैसे बाबा कहते हर एक को भाई भाई की वृत्ति से देखो, हर एक को ये नहीं देखो ये बुरी आत्मा है, देखो कि ये कमज़ोर है ना। कमज़ोर को रहम चाहिए, तुम्हारा अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं चाहिए। तो हर एक के प्रति रहम दिल होना, हर एक के प्रति एक्सेप्टिंग होना। जब हम बाबा के साथ बुद्धि जोड़ते हैं, बाबा के ज्ञान के साथ बुद्धि जोड़ते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति ज्ञान युक्त और स्नेह युक्त बनती जाती है। फिर हमारे कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो संस्कार बदलते हैं। ठीक है। तो बाबा कहते इसीलिए दुनिया का चिंतन ना करके बाबा के ज्ञान का चिंतन, बाबा के गुणों का चिंतन, ये जितना हम करेंगे उतना हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन होंगे और हमारे जो विकर्मों का बोझा है वो ख़त्म होता जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अब आप देखो, मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिलने वाली थी, है ना, आपको कोई चीज़ आपका हक थी, लेकिन जो देने वाला था वो हक उसने पार्शियलिटी की और उसने किसी और को दे दिया। ठीक है, मान लीजिए वो किसी और को दे दिया। अब आपके अंदर क्या चलेगा, है ना। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, ये गलत किया, वो गलत किया, उसको फेवरेट है इसलिए उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। जब ये सोचते रहेंगे तो क्या वो चीज़ आपके पास आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन आपका संस्कार कैसा होता जाएगा, है ना। आपका संस्कार असंतुष्टता का बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पर आप बाबा को याद करेंगे, और बाबा क्या कहता है कि जो जिसको मिला वो उसी का था। बाबा क्या कहते हैं, कर्म की गति के अनुसार जो जिसका है वो उसको नहीं मिलता, जो जिसको मिलता है वो उसका है। ठीक है। तो जब हम बाबा की बातों को याद करेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, धीरज आ जाएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसको जिसका जो संस्कार है वो करेगा, और जिसको जो मिलना है उसको मिला। मेरे भाग्य का कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो शायद ये मेरे भाग्य का नहीं था इसीलिए नहीं मिला, और जो भाग्य का होगा वो मिलेगा। तो परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन आपका संस्कार क्या बनेगा, बहुत संतुष्टता का और महानता का। समझ आई बात। तो जब हम ये करेंगे तो बाबा इसीलिए कहते कि विकर्म विनाश हो जाते। जब हम बाबा को याद करते तो जो परिस्थितियां हमें दुख देने वाली थी वो दुख नहीं दे पाती, जो परिस्थितियां हमें कष्ट देने वाली थी वो कष्ट नहीं दे पाती, क्योंकि हम बाबा के ज्ञान, बाबा के प्यार, बाबा के गुणों, बाबा की शक्तियों से बहुत शक्तिशाली बन उन परिस्थितियों के पावर से ऊपर उठ जाते। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए पूरे दिन, जब भी टाइम मिले बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ कर रखो, ताकि तुम्हारी अवस्था ऐसी बने कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके, कोई व्यवहार तुम्हारे लिए विघ्न रूप ना बन सके। ओके। तो बाबा कहते हैं कौन सा प्रयत्न करना है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे, है ना, क्योंकि पहले तो कम से कम ब्लेम कर देते थे दूसरे को, अब तो पता है कि मैंने जानते बूझते गड्ढे में पैर रखा है इसीलिए गिरी हूँ, तो इसीलिए गिल्ट भी बहुत होगा। तो बाबा कहते बाप का बनकर विकर्म करेंगे तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। बाबा कहते बीके की अगर निंदा कराई, है ना, भगवान हमें इतना कुछ देता है, फिर अगर कोई हमें कहे कि आपको वहाँ अच्छा लगता है, तो हम अपने, क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी
कभी कभी हमारे अंदर बहुत छल होता है ना, तो छल का भी संस्कार होता है। तो हम कहेंगे हाँ ऐसे ही है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगता पर टाइम पास कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, जहाँ पर हमें बाबा की महिमा कर कर उस आत्मा को भी बाबा से जोड़ना चाहिए था, हमने अपने उस छल के संस्कार, या वो ये ना सोचे कि हम बीके बन गए या हम समर्पित हो रहे हैं, तो वो ना सोचे, उस चक्कर में हमने क्या किया, निंदा करा दी। तो बाबा कहते जो बीके की निंदा कराई, कोई तकलीफ़ दी तो बहुत पाप हो जाएगा, क्योंकि जिस बाबा से हमें इतना कुछ मिलता है उसकी महिमा नहीं की, तो फिर इसका मतलब क्या है, हमारा छल का संस्कार कितना बढ़ जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि जिस बाप से सब कुछ मिला उसकी प्रति कृतज्ञता नहीं है, तो उसका ज्ञान फिर क्या असर करेगा हम पर। ठीक है, तो आज बाबा ये शिक्षाएं दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी बोले, सभी बोलिए। हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वेरी नाइस, ठीक है ना। और आज बताइए क्या समझ में आया, आज किसको क्या समझ में आया। सब एक एक पॉइंट सुनाएंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। शिवाली बहन क्या समझ में आया आज, क्या अच्छा लगा। दीदी सबसे ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो ये समझ में आया जो आज मैंने मुरली सुनी थी, तो उसमें भी आपने सबसे पहले प्योरिटी की बात करी थी। हाँ हाँ, कि ये हमें प्योर होना है मन से, वचन से और कर्म से। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया था। हाँ, कि इंसान के 4 हाथ नहीं होते हैं। हाँ, और जब नारायण आगे रहेंगे लक्ष्मी पीछे रहेंगी तो उनका स्वरूप है नारायण का। हाँ, और जब लक्ष्मी आगे रहेगी नारायण पीछे रहेगी तो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो 4 हाँ, हाथ हाँ, वेरी combined नाइस। हो जाता है। हाँ, वेरी ये चीज़ मुझे नाइस, बहुत अच्छी लगी। और बहुत दीदी एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपने मुरली में आज सुबह बताया था पोता मील के बारे में। हाँ, पोता मील मतलब चार्ट, है ना, कि जैसे बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि अमृत वेला करो, है ना, शुद्ध भोजन करो, बाबा की मुरली सुनो, है ना, ये श्रीमत है। तो हम रोज़ हमने क्या क्या चीज़ें श्रीमत के हिसाब से की, उसका हम चार्ट मेंटेन करें, है ना। जैसे आज बाबा की श्रीमत क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा सेम हो, तो मैंने आपको चेक करने को कहा कि कौन से कर्म में हमें लगा कि हम जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें फ़र्क है ना, अंदर कुछ चल रहा है, हाथों से कुछ चार्ट में एंट्री करना है कि कितनी जगह पर हमें फ़र्क लगा। क्योंकि आप देखो, चेंज करने के लिए चेक करना पड़ता है, तो पोता मिल चेकिंग के लिए है। फिर जब चेकिंग होगी तो चेंज होगा कि हम कल से हम क्या चीज़ों पर अटेंशन रखें। ठीक है, अच्छा लक्ष्मी बहन बोलो जी, आज क्या पॉइंट समझ में आई। आज पवित्र अपने आचार विचार से हाँ, पवित्र रहते हुए, पवित्र मतलब जो 5 दोष हैं जो हाँ, आपने विकर्म बताए, हाँ, हाँ, उनको उनका त्याग करते हुए मनसा वाचा कर्मणा तीनों को अपने आचरण में रखना होगा। हाँ, हाँ, तभी पवित्रता आएगी। हाँ, और उसी से फिर योग लगेगा, है ना। जब पवित्र होंगे तो बाबा से योग लगेगा, और बाबा से योग लगेगा तो हमारे कर्मों में शक्ति आएगी। वेरी नाइस। और कौन बताएंगे। हाँ, और कौन हाथ उठाओ जी, कौन बताएंगे पॉइंट। हाँ जी, आप बताओ बहन जी। हाँ, आपका नाम क्या है, आपका गैलेक्सी J6 दिखाता है, आपका नाम चेंज करिए। हाँ जी, आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ, कि हमें पवित्र होना है। हाँ। और पवित्र 3
चीजों से होंगी, हाँ। मन से, वाणी से और कर्म से। हाँ। अगर हम मन, वाणी और कर्म पे कंट्रोल रखेंगे कॉन्शियसली, तो तब हम पवित्र हो सकते हैं। राइट। और बाबा ने आज और एक बात जो इम्पोर्टेंट बताई वो ये कि हमारे सिर पर पापों का बहुत बोझा है ना। हर एक को रियलाइज़ करना है इस बोझे को और उसको उतारने के लिए बहुत प्रयत्न करना है। जब भी टाइम मिले हम इधर उधर की बातें ना सोचकर एकदम दच्चित होकर मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध बाबा से है, उस अवस्था में हम बैठें। क्योंकि जिसके साथ बुद्धि योग होता है, ये नियम लिख लीजिए, जिसके साथ बुद्धि योग होता है उसकी स्थिति हमारी स्थिति बनती है। जिसके साथ हमारा बुद्धि योग होता है उसकी स्थिति हमारी स्थिति बनती है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा की स्थिति हमारी स्थिति बनेगी, और जब हम किसी और को याद करते हैं तो उसकी स्थिति हमारी स्थिति बनेगी। ठीक है। अच्छा, आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है ना। माना सफलता तो कभी कभी मिल जाती है, लेकिन सफलता मिलते हुए भी कई बार हम बहुत टूट फूट जाते हैं है ना। क्योंकि शक्तियाँ नहीं होती तो कहीं सहे नहीं। आपको मैं एक छोटे से इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मेरे पास एक भाई आया था। वो भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका करोड़ों का टर्नओवर है। लेकिन वो भाई जब बैठा तो पूरे टाइम यही सुनाता रहा, कैसे उसके छोटे भाई ने उसको धोखा दे दिया, कैसे उसके चाचा के लड़के ने उसको लूट लिया, कैसे ये हुआ, कैसे वो गरीबी से निकले, कितना कष्ट भोगे। तो ये सारी बातें वो सुनाता रहा। उसके पास आज सब कुछ है, देखा जाए तो उसकी हेल्थ भी अच्छी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी शुक्रिया की बात नहीं निकली। उसके अंदर से खाली कंप्लेंट और दुख की बातें कि 30 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले ये हुआ, मैं उसको दिखा दूंगा, उसको सुधार दूंगा, ये बातें चलती रही। तो मैंने यही उस घटना से सीखा कि मनुष्य कभी कभी सफलता भी पा लेता है, लेकिन सफलता के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, अगर वो उनमें सहना, समाना, सामना करना नहीं जानता तो वो विघ्न उसे बहुत घायल कर देते हैं। और सफलता मिलने के बाद भी उसको सफलता के सुख से ज़्यादा उन विघ्नों की पीड़ा सताती रहती है जो उसने रास्ते में देखे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब सर्व शक्तियाँ होती हैं, जैसे हम अभी शक्तियाँ समझ रहे हैं ना, तो जो विस्तार को संकीर्ण कर पाते हैं, जो लेट गो कर पाते हैं, पैकअप कर पाते हैं, उन आत्माओं को निर्विघ्न सफलता मिलती है। माना सफलता भी मिलती है और सफलता की खुशी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सफलता मिली लेकिन उसके बाद भी जो विघ्न आए या जितना उन्होंने पेन एक्सपीरियंस किया उसकी गाथा सुनाते रहे। ठीक है। आज हम शक्तियों में सहन शक्ति समझेंगे, और आपको जो चित्र भेजा है उसमें आप सहन शक्ति का चित्र देखें। तो सहन शक्ति में जो चित्र आता है वो ये है कि एक बच्चा आम के पेड़ पर पत्थर मार रहा है और आम का पेड़ उसको आम दे रहा है, पत्थर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा आम का पेड़ पत्थर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसके पास पत्थर नहीं है। ठीक है। आम के पेड़ के पास आम है तो वो आम दे रहा है, उसके पास पत्थर है ही नहीं तो वो पत्थर कैसे देंगे, राइट। तो आप देखो कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने इनके साथ बुरा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपको पता है सत्यता क्या है? उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि वो वैसे हैं, और हमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं हम भी ऐसे ही हैं। अगर हमारे पास आम होते तो हम पत्थर थोड़ी देते, हमारे पास भी पत्थर है तभी तो हम पत्थर दे रहे हैं। तो बाबा हमें कहते कि तुम गुणों शक्तियों से इतने भरपूर बनो कि कोई तुम्हें कुछ भी दे
तुम उसे प्यार दे सको, सम्मान दे सको। इसको कहते हैं सहना। दुनिया में जब हम सहन शक्ति वर्ड यूज़ करते हैं तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कहेंगे 20 साल हो गए मैं सहती जा रही हूँ, सहती जा रही हूँ, अब तो मेरे दिल पर भी प्रेशर आने लगा है, डिप्रेशन होने लगा है। तो वो वास्तव में सहना नहीं है, वो तो कुकर की तरह भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, कब ब्लास्ट होंगे पता नहीं है है ना। तो वो सहना नहीं है। सहने के लिए तो हमें भरपूरता चाहिए अंदर। वो तो क्या है कि वो मजबूरी का नाम है ना, मजबूरी के कारण हम कर रहे हैं। सहना वहाँ नहीं होता जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ हम कर नहीं सकते वहाँ तो हम इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तब भी हम ये समझें कि नहीं, मेरा गुण है शांत रहना, मेरा गुण है प्रेम स्वरूप रहना, तब हम प्रेम से बात करें, तब उसको सहना कहेंगे, है ना। जब परिस्थिति ऐसी है कि हम उनको जवाब देंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, या हम उनको जवाब देंगे तो हमारा कोई नुकसान हो जाएगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा, तो उस परिस्थिति में तो सभी चुप रहते हैं, तो वो परिस्थिति को सहना थोड़ी कहेंगे। लेकिन जब हम कोई ऐसी परिस्थिति में जहाँ आपका जूनियर आपको डांट रहा है, जब आपको कोई ऐसी बात कह रहा है जो ऐसे व्यक्ति से आ रही है जिसकी तनख्वाह आप देते हैं, तब भी आप अपने गुण स्वरूप में स्थित रहें, तब उसको कहेंगे सहन शक्ति। ठीक है। सहन शक्ति माना हम किसी से रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें स्व की पहचान है, इसलिए नहीं क्योंकि हम मजबूर हैं, है ना। तो बाबा कहते मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो। और जब तुम मजबूत बन जाओगे तो तुम्हें कोई भी कितना भी पत्थर मारे, तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मजबूत हो। और जो मजबूर होता है वो भले हिलता नहीं है पर घायल होता रहता है, और फिर वो पीड़ा जो है उसको सताती रहती है। तो बाबा कहते सहन शक्ति माना तुम इतने भरपूर बनो बाबा की याद से, ज्ञान से, कि कोई कुछ भी तुम्हें दे, तुम उसको हमेशा सद्गुणों का व्यवहार, शुभ भावना, शुभ कामना दे सको। और ये भरपूरता कब आएगी? जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और बाबा को याद करेंगे। और बाबा जो हमें स्मृति दिलाते हैं ना कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारे गुण क्या हैं, उन स्मृतियों के आधार से हम जितना अपने को याद दिलाते जाएंगे उतना हमारे अंदर गुण इमर्ज होते जाएंगे। तो ये सहन शक्ति है। हाँ, तो आज से सहन शक्ति गलत जगह पे यूज़ मत करना कि हम बहुत सह रहे हैं, हम बहुत सह रहे हैं। वहाँ हम सह नहीं रहे, वहाँ तो हम मजबूर हैं, है ना। सहना मतलब वहाँ चुप रहना जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सद्गुणों से भरपूर हैं, इसीलिए आप वहाँ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो कुछ प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। अच्छा, इस समय ध्यान लगाते तो हैं, सब दे देते हैं दीदी, परंतु फिर थोड़ा थोड़ा वापस आता है हम खुद ही पकड़ कर रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये धीरे धीरे ये रियलाइजेशन होती जाएगी ना कि ये कचरा है, तो उसको पकड़ कर नहीं रखेंगे। अभी वो माया ने हमें भ्रमित किया हुआ है ना, तो हमें वो जो कचरा है, जो पतित बातें हैं, जो हमारे को दुख देने वाली बातें हैं, वो भी हमें रतन की तरह लग रहे हैं, क्योंकि माया ने हमें भ्रमित किया हुआ है। तो जैसे जैसे ज्ञान से क्लैरिटी आती जाएगी, हम उनको आपे ही छोड़ देंगे। अच्छा, आता है गुस्सा में कि बाबा शांत करो मुझे, क्यों नहीं मैं आत्मा समझ पा रही अपने को, है ना। तो बाबा इसमें कुछ नहीं करेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। आपने देखा है ना, आप जब होटल्स में जाते हैं या एयरपोर्ट पर, तो क्या होता है कि वो टैप लगे होते हैं, तो आप उस टैप को प्रेस करेंगे तो वो कुछ देर पानी आएगा, फिर वो पानी अपने आप बंद हो जाता है, फिर आपको प्रेस करना पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा की याद भी है, आत्मिक स्मृति भी है। आप एक बार याद दिलाएंगे मैं आत्मा हूँ, तो 10 सेकंड तक याद रहेगा, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर याद दिलाना है,
फिर याद दिलाना है, क्योंकि वो टैप धीरे धीरे रन आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अभी तो याद दिलाया था फिर कैसे चला गया, जैसे वो पानी चला जाता है ऐसे ही याद भी खिसक जाती है, फिर पुनः पुनः याद दिलाना होता है ना। तो बाबा कहते हैं और क्या प्रश्न है, श्रीमत पर चलना और याद में रहना, पवित्र बनना और सबको प्यार और शुभ भावना देना। हाँ, तो ये आज की धारणा है। हाउ टू स्टॉप एडवाइजिंग अदर्स। एडवाइजिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एडवाइस हम कर सकते हैं किसी को, लेकिन एडवाइस के पीछे हमें भावना देखनी होती है कि हम हम उनसे परेशान होकर उनको चेंज करने के लिए कह रहे हैं, या हमें कोई परेशानी नहीं है, वो उन्नति करे उसके लिए उनको गाइडेंस दे रहे। ठीक है, देखो पहले एक्सेप्ट करना है किसी को कि वो जो है जैसे है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप जब उस स्थिति में आ गए फिर उनके बेटरमेंट के लिए आप एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ओके, क्या हम कमेंट्री के साथ योग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टू बी प्योर सिंगल माइंडेड इन आवर पर्पस सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू रिसीव द लेसन ऑफ बाबा। हाँ, ये धारणा का पॉइंट है आज। योग से विकर्म विनाश करने हैं, बीके का नाम खराब नहीं करना है। राइट। ओम शांति दीदी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा एक्चुअली देखो, किसी की निंदा करते हैं ना तो उसकी निंदा नहीं होती, हमारा अपना मुंह खराब होता है। इसीलिए निंदा करने का जो पर्पस है, आप सोचते हैं आप उसकी निंदा कर रहे, पर निंदा तो उसकी होती ही नहीं, क्योंकि वो तो जो है वही है। लेकिन हम जब निंदा करते हैं तो हमारा मुख, हमारा संस्कार खराब हो जाता है, तो इसीलिए निंदा नहीं करनी। वाणी और कर्म में जोके रियल चैलेंज इज द माइंड। ऑफ कोर्स काम क्रोध लोभ मोह को पोता मेल योग में रहकर बताना है। ऑल राइट। जब हम निंदा करते हैं तो ऑपोजिट हमारा ही नुकसान होता है। दीदी, कई बार हम अगर पास्ट की बातों को बाबा को देते हैं तो कभी बाद में कोई सिचुएशन आती है तो वही दोबारा आ जाती है पास्ट की बातें, तो उनका दान कैसे करें ताकि वो बातें दोबारा ना आए? While writing it on paper and disposing of work। एक चीज़ आपको समझनी होती है, हमारे पास्ट में कोई भी चीज़ हुई है ना, तो आप उस घटना को याद नहीं रखते हैं, उस घटना में जो आपने स्टोरी बनाई उसे याद रखते हैं। ठीक है ना, जैसे आप आज लेट आए, ठीक है, या आप नहीं आए, फिर आप 3 दिन नहीं आए, तो मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं आए। मैंने एक स्टोरी बनाई कि ये जो बहन है इसने 1 महीने पालना ली, लेकिन अब इसका मन नहीं करता है ज्ञान सुनने का, या इसको शिव बाबा की टचिंग नहीं हुई, तो मैंने वो स्टोरी अपने अंदर रखी। ठीक है, या मैं ये भी स्टोरी बना सकती हूँ कि ये बहन जो है हो सकता है किसी डिफ़िकल्टी में है और हो सकता है 3 दिन नहीं आ पाई पर चौथे दिन आएगी। तो मुझे घटना जो होती है वो न्यूट्रल होती है, आपके अंदर जो होता है ना वो आपका उस घटना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो आप अंदर रखते हैं। तो जब पास्ट को भूलने की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है जिस भी घटना को आपने बुद्धि में रखा है उसकी स्टोरी को आप चेंज कर दो। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई निकट संबंधी है, आपकी सास है या ननद है, जिन्हों का आपको शादी की शुरुआत में व्यवहार अच्छा नहीं लगा और आपने उसको अंदर रिकॉर्ड किया कि ये मेरे को तंग करते हैं या ये मेरे साथ भेदभाव करते हैं। अब आप अपने को कहिए वो एक आत्मा है, आपको पता है जिनके साथ आप कंप्लेंट रखते हैं उनकी अपनी जीवन कैसी रही है ना, उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ है ना, क्योंकि वो भी तो उसी जीवन से गुजरे हैं ना, तो उनके साथ जो टॉर्चर हुआ उसके कारण वो आत्मा बहुत कमज़ोर थी।
तो जब वो कमज़ोर थी तो उसने अज्ञानता में वो व्यवहार किया, और वो अज्ञानता का व्यवहार मैंने अपने अंदर हर्ट के रूप में रखा। तो जब आप अपने को उस स्टोरी को परिवर्तन कर देते हैं, जैसे ज्ञान में बाबा ने हमें क्या सिखाया, आत्माएं अच्छी बुरी नहीं होती, आत्माएं कमज़ोर और शक्तिशाली होती हैं। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो वो सबको प्यार देती है, सम्मान देती है, खुशी देती है। और जब आत्मा कमज़ोर होती है तो कैसे कर्म करती है, झूठ बोलती है, दूसरे को तंग करती है, अपमान करके अपने आप को बड़ा साबित करती है। तो अब आप उस स्टोरी को चेंज करें कि वो आत्मा बुरी नहीं है, वो कमज़ोर थी, और कोई बात नहीं, उस समय मुझे भी ज्ञान नहीं था तो मैंने वो दुख उठाया, पर अब मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा है तो मैं उस बात को छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो जब इस रूप से आप अपने पास्ट की बातों को रिवाइज करेंगे तो आपको ज्ञान प्रकाश के हिसाब से सब कुछ क्लियर नज़र आएगा और आपकी रिकॉर्डिंग चेंज होगी। क्योंकि हम पास्ट से परेशान नहीं है, हमने पास्ट को कैसे अपने अंदर रिकॉर्ड किया है उससे परेशान है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जिस समय आपको लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ, उसी समय घर में और 4 लोग थे, उनको ऐसा नहीं लगता है ना। वो उनके साथ सिंपैथी भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग रहा, उनके हिसाब से वो कुछ ऐसी बातें उनके बारे में जानते थे जिनके कारण उनको पता था ये वीक हैं, ये बुरे नहीं हैं, और आप नहीं जानते थे तो आपको लगा ये बुरे हैं। समझ आई बात? हाँ, अच्छा दीदी, कुछ काम करते हुए योग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो आपका पिता है, आप उसे साथ रखकर कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, काशी कलवट के बारे में फिर से बता दीजिए। काशी कलवट क्या है? काशी में एक कुआं होता था, उस कुएं के अंदर एक तलवार लगी होती थी नीचे। तो भक्ति में बहुत सारी जो शिव भक्त होते थे वो क्या करते थे कि वहाँ पर जाकर छलांग लगाते थे और एक तरह से आत्मदाह करते थे, है ना, कि मैं शिव बाबा पर बलिहार जा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन बाद में उस कुएं को बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा पर बलिहार ऐसे नहीं जाया जाता कि तुम शरीर को ख़त्म कर दो, वो सही तरीका नहीं है। शिव बाबा पर बलिहार जाना मतलब अपने विकारों को बाबा पर वार देना, है ना, कि विकारों को न्योछावर कर देना और एक भी विकार को जीवन में यूज़ ना करना, ये बलिदान बाबा चाहते हैं। बाबा ये नहीं चाहते कि हम अपना शरीर त्याग कर दें। ठीक है, तो ये काशी कलवट है। अच्छा सिस्टर, जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है वो क्या न्यू डेस्टिनी बनाने के लिए आती है क्या? वो तो डिपेंड करता है आप उस सिचुएशन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। डेस्टिनी तो हमेशा बन रही है, पर वो आपके भले के लिए बनेगी या बुरे के लिए, वो आपके उस सिचुएशन को हैंडल करने पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी परिस्थिति को अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति को अपने को नीचे गिराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्शल आर्ट होता है ना, तो वार करने वाला वार करता है, लेकिन कोई उसी वार का पलटवार कर देता है, कोई बच जाता है और कोई घायल हो जाता है। तो सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन न्यूट्रल होती है, हम उससे बचें या हम उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें या हम उस सिचुएशन से घायल हो जाएं, ये तीनों हमारे पर है। ठीक है, क्या हम बिज़ी हो तो योग कर सकते हैं क्या? बिज़ी ही रहेंगे तो योग कैसे करेंगे? क्योंकि बिज़ी है तो मन तो भरा हुआ है ना, तो योग नहीं कर सकते। इसीलिए पहले इजी होना है, पहले अपने को आत्मा समझना है, तब योग कर सकेंगे। ठीक है, चलिए ओम शांति। थोड़ा बाबा को याद करते हैं।
अपने आप को देखें। मैं कुरुक्षेत्र पर युद्ध स्थल पर हूँ। सारा दिन माया अलग अलग रूपों में वार करती है। पर मैं स्वयं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। अपने आप को देखें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा मुझे रोज ज्ञान, गुण और शक्तियों से भर रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी व्यवहार हो, मैं बहुत शांतचित्त और भरपूर हूँ। माया किसी भी रूप में आए, मैं सदा विजयी हूँ। अपने स्वमान में आ जाए। मैं स्वयं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं माया से घबराती नहीं। अपने गुणों, शक्तियों और ज्ञान के बल से हर बात पर विजयी हूँ। कुछ देर इस सुंदर अवस्था में बैठे। ओम शांति।